Good morning class. So today we are going to start 9th chapter reproduction in animals. Animals में reproduction का process कैसे होता है basically पढ़ेंगे इसमें. Reproduction में क्या होता है, reproduction क्या है? Reproduction एक process है new species को प्रोड्यूस करने की, है ना. मतलब अपनी ही स्पीशीज़ को और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे कि do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? These processes are essential for survival of every individual. You have also learned about the process of reproduction in plants. Reproduction is essential for the continuation of species. Imagine what would have happened if organisms have not produced. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individuals generation after generation. सी बेसिकली क्या है, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है. क्यों होती है? ताकि उनकी स्पीशीज़ और ज़्यादा बढ़ सके, है ना. उन्हीं के जैसे इंडिविजुअल्स और ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके. दैट इज़ वाई हम रिप्रोडक्शन करते हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? Have you seen the young one of different animals? Try to name some of young ones by completing table 9.1. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स आपको ये टेबल दिया हुआ है जिसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है, अपने यंग वंस बनाता है. दैट इज़ उन्हें बेबी बोलते हैं. कैट के जो बेबीज़ होते हैं उन्हें हम किटन बोलते हैं. डॉग के पपीज़ होते हैं ना, बटरफ्लाई के, हैन के, और ये सब आप लोग इस टेबल को फिल करोगे. गॉट इट. दो टाइप के रिप्रोडक्शन मोड होते हैं. फर्स्ट होता है सेक्शुअल, दूसरा होता है असेक्शुअल, ठीक है. जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो सारे एनिमल्स में होता है. एसेक्शुअल स्पेसिफिक प्लांट्स या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. वो हम अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे पहले हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th. You have remember that plants that produce sexually have male and female reproductive parts. Can you name the parts? In animals also, male and female have different reproductive parts or organs. Like plants, the reproductive part in animals also produce gametes that fuse to form zygote. It is the zygote which develop into a new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. Let us find out the reproductive part in humans and study the process of reproduction in them. See, sexual reproduction basically अगर किसी प्लांट या एनिमल में हो रहा है तो उसमें दो टाइप के पार्ट्स की ज़रूरत होती है. फर्स्ट इज़ मेल एंड सेकंड इज़ फीमेल, ठीक है. अगर प्लांट्स में भी हमने क्लास 7th में पढ़ा था रिप्रोडक्शन सेक्शुअली, तो उसमें भी हमने दो पार्ट्स पढ़े थे प्लांट के. एक मेल पार्ट, दूसरा फीमेल पार्ट, राइट. तो ह्यूमन्स वगैरह में भी मतलब ह्यूमन्स में भी या एनिमल्स में भी मेल और फीमेल के डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, या ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं. गॉट इट. लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट. जैसे कि प्लांट्स में होता है वैसे ही जो क्या कहते हैं एनिमल में भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है जो फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता है, ठीक है. इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इन अ न्यू इंडिविजुअल. और वो जाइगोट ही होता है जो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है. क्लियर. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. और इसको हम बोलते हैं मतलब ये जो मेल और फीमेल के फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर. अब हम ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन includes a pair of testes, singular testes, 2 sperms product and a penis. The testes produce the male gametes called sperms. A million of sperms are produced for the testes. Look 9.2 which shows the picture of sperms. Through sperms are very small in size. Each has a head, a middle piece and a tail.
does it appear to be single cell? Indeed it. सी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें दो चीज़ें होती है, टेस्टीज़ एंड स्पर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि उनकी पेनीज़ में प्रोड्यूस होता है। और क्या बोलते हैं, जो द टेस्टीज़ जो है वो मेल गैमेट होता है, और जो किसको प्रोड्यूस करता है, स्पर्म्स को, ठीक है। स्पर्म्स जो है आपको यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, स्पर्म हैज़ अ हेड, मिडिल पार्ट एंड अ टेल, ठीक है। ये उसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। ये एक सिंगल सेल है, जितना भी क्या कहते हैं, जो भी सेल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है रिप्रोडक्शन के लिए वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो द फीमेल ऑर्गेनिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स and the uterus. The ovary produce female gamete called ova. In human being, a single matured egg is released into a oviduct by one of the ovary each month. Uterus is a part where development of baby take place. Like sperms, eggs and is also a single cell. जो ओवरी है इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसमें ये इट इज़ अ पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूटेरस की, ठीक है। सी ओवरी, ओविडक्ट एंड दिस इज़ यूटेरस, ठीक है। ये पूरा एक ओवरी फॉर्म करता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसका जो गैमेट होता है वो होता है ओवा, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एग, और ह्यूमन बीइंग इज़ in human being a single matured egg is released into oviduct, and then this ova get matured and released in the oviduct, ठीक है। oviduct में आता है, और उसके बाद every month ovary में, then uterus is a part where development of baby take place, और उसके बाद uterus में जो new individual form होने का process है वो होता है, ठीक है। this is also a single cell. Second is fertilization.